हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जकशनिया यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शरीर की गर्मी को कैसे दूर करें। वैसे भी अभी गर्म ऋतु आ रही है, तो गर्मी की प्रकृति जिस भी लोगों को है उनकी समस्याएं बढ़ने वाली है। तो गर्म प्रकृति क्या होती है, गर्म तासीर क्या होती है और गर्म तासीर को कैसे दूर किया जाए, सिर्फ पहली ही बार में आप इसका जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे देखते रहे। तो फ्रेंड्स, गर्म तासीर क्या होती है। गर्म तासीर यानी पित्त दोष। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष कहते हैं। पित्त दोष यानी गर्मी अग्नि की बात हो रही है। पित्त दोष हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, तो वो ऑर्गन है दो, एक है लीवर और दूसरा है स्प्लीन, यानी कि पित्ताशय और यकृत। यकृत और पित्ताशय दोनों में पित्त की ज़्यादा मात्रा से शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। गर्म तासीर के लक्षण क्या होते हैं, तो गर्म तासीर वाले जो लोग हैं उनका पसीना बहुत ही बदबूदार होता है। खुद भी सह नहीं पाते ऐसी बदबू उनके पसीने से निकलती है। उनको बहुत ही पसीना होता है और गर्मियों में गर्मी सह नहीं पाते हैं। इसके अलावा छाती में या सीने में उन्हें बहुत ही जलन सी महसूस होती है या घबराहट सी महसूस होती है। इसके अलावा खट्टी डकारें आती है, गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है। तो पित्त का एक बहुत बड़ा लक्षण ये भी है कि पित्त के वजह से पेट में गैस होती है, पेट फूल जाता है और उसी की वजह से आपको सिर दर्द रहता है। इसके अलावा उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जो व्यक्ति है जो पित्त से पीड़ित है उसका गुस्सा हमेशा ही ऊपर रहता है, यानी कि छोटी छोटी बातों में बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है। मुंह पे पिंपल्स आ जाते हैं या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का भी प्रॉब्लम रहता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रकृति पित्त की प्रकृति है, पित्त दोष है। अब हम पित्त दोष के कारण जानेंगे, यानी कि पित्त क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्यों बढ़ जाता है। तो हमारी लाइफस्टाइल के रिलेटेड ही सभी रीजंस होते हैं, जैसे कि बहुत ही तेज मसाले वाला खाना खाना, खाने का समय निर्धारित ही ना होना, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना। इसके अलावा गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने से, चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करने से, चिकन वगैरह खाने से भी आपकी तासीर गर्म हो सकती है। तो उसका इलाज है धनिए का पानी। लेकिन किस विधि से इसको बनाना है ये जानिए। अगले दिन अगली रात को 1 गिलास पानी में 3 चम्मच धनिया डुबोकर, यानी कि भिगोकर रखना है और पूरी रात ये भीगते रहेंगे और दूसरे दिन सुबह इसको छान लीजिए। तो यह जो पानी है वो येलोइश हो जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा। तो ये जो पीला पानी है धनिए का पानी, खाली पेट उसका सुबह सेवन करना है। बस उसी दिन आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसका प्रयोग करने के बाद एक ही दिन में आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा उपाय है वो है सौंफ का पानी। यानी कि आपको सबको पता है कि सौंफ की जो तासीर है वो बहुत ही ठंडी होती है। अब कभी भी आपको गैस हो जाए या पित्त बढ़ जाए, गले में जलन हो, तो सौंफ का पानी कभी भी शरबत की तरह बनाकर पी सकते हैं। लेकिन इस समस्या का जो जड़ से समाधान चाहते हैं तो अगले दिन अगली रात को आपको सौंफ 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 3 चम्मच सौंफ को भिगो देना है और दूसरे दिन सुबह खाली पेट इस पानी को छान कर पी लेना है। अगर आप इस जो पानी है उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें साबुत मिश्री जो होती है, धागे वाली मिश्री, उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगा। और आप जो मिश्री है वो बिल्कुल ठंडी ही होती है, यानी कि दोनों चीज़ें ठंडी होगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
पित्त से पीड़ित लोगों को हमेशा ही जो ठंडी प्रकृति की चीज़ें हैं उसी का सेवन करना चाहिए। जब सीवर समस्या है, यानी कि आपका प्रॉब्लम सीवर है, ज़्यादा है, तो आपको कद्दू, लौकी और खीरे की सब्जी खानी चाहिए, या इन तीनों में से किसी का भी जूस बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इलायची ठंडी है, लेकिन उसको पानी में भिगोकर उसके बाद जो वो भीग जाती है उसके बाद इसका भीगी हुई इलायची का सेवन करें, ये भी उसकी तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है। इसके अलावा है पुदीना। पुदीने की प्रकृति बहुत ही ठंडी होती है। छाछ में, लच्छी में, दही में, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुदीने का बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल करें। और उसके अलावा है ब्राह्मी। घर में ब्राह्मी जरूर रखें और ब्राह्मी का सेवन करें। ब्राह्मी की तासीर बहुत ही ठंडी होती है और पित्त का शमन करती है। अब हम सीखेंगे लास्ट वाला और बहुत ही कारगर नुस्खा। उसमें क्या करना है कि भाई अपने लीवर को डिटॉक्स कैसे करें, बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें। एक बार बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए और डेली थोड़े जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं उनकी जूसेस पीते रहे, तो कभी भी पित्त आएगा ही नहीं, इसका प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो ये डिटॉक्स वाटर बनाएंगे कैसे? तो 1 लीटर पानी में खीरे के थोड़े टुकड़े, उसके बाद नींबू के थोड़े टुकड़े और पुदीने के पत्ते, इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में भिगो दे और दूसरे दिन ये पानी छान कर पूरा दिन पीते रहे। तो ऐसे आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर पाएंगे और जो गर्मी की तासीर है उससे आप छुटकारा पा लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थी लाइफस्टाइल जीते रहे।